मैथमेटिक्स वाला डिशेज है आपके दीपावली के लिए 5 क्वेश्चन 5 मिनट के लिए लाए हैं। आपकी छुट्टियां चल रही होगी, आप इस छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए। छुट्टियों में क्या करते हैं अपन, आराम करते हैं, वो करते हैं। इसमें आप ज्यादा टाइम दीजिए। आपका सिलेक्शन 100% जी मेंस में, एडवांस में, 12th बोर्ड के अंदर सबसे टॉप, इन सभी में आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप लिखिए अपने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 122। अब देखिए ये बोर्ड के पेपर में यही ऑप्शन के अंदर आपके पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है बच्चों, अधिकतर क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले आप इनका पोजीशन वेक्टर लिखोगे। ओपी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, 2i प्लस 3j प्लस का 4k। क्या लिख रहे हैं अपन, नाउ पोजीशन वेक्टर, इनका स्थिति सदिश ओपी वेक्टर आ गया। ओक्यू वेक्टर बराबर 4i प्लस j माइनस का 2k। ये बात आपके पास आ गई। देन मिड पॉइंट क्या होगा आपके पास, मध्य बिंदु, ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो। 4 2 6, 6i प्लस का 4j माइनस प्लस का 2k अपॉन 2। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 3i प्लस 2j प्लस k, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इस तरह से आपको करना है। अगर बाय द वे आपको ऐसा दे रखा है 3 2 1, वो भी राइट है और ऐसा भी राइट है। इनके ऊपर कैप लगता है, बेवकूफ सबको बनाना है, आई कैप जे कैप और के कैप लगाकर, ठीक है। तो इस तरह से इसका मिड पॉइंट 5 मिनट के अंदर आपको 5 आंसर देना है। इससे भी पास देने की कोशिश कीजिए। देखो चुटकी में आपका कैसा सिलेक्शन नहीं होता है, हमेशा सिलेक्शन आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx बराबर c1 cos x c प्लस 2 c3 sin x प्लस c4 प्लस c5 e की पावर x प्लस c6 वेयर c1 c2 c3 c4 c5 c6 इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार माने गए। तो राइट ऑर्डर इन डिग्री बताओ। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि और घात क्या होगा। तो बच्चों अधिकतर क्या करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 आर्बिट्री कांस्टेंट इसके अंदर। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, है ना, तो आपको क्या पूछा गया इसके अंदर, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री क्या है आपके पास, इसका ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर जानते हो क्या होता है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितनी बार का रखा है, 1, और इसकी पावर कितनी है, 1, डिग्री 1, है ना। इसका ऑर्डर भी 1, कोटि भी 1 और घात भी 1 है आपके पास। अगर आपसे पूछा जाए आर्बिट्री कांस्टेंट की आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये आपको अवकल समीकरण दे रखा है, बताइए इसके ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगी। क्यों, हाईएस्ट टाइम अधिकतम बार किया गया अवकलन 1 बार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है dy dx tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का मतलब ये है अंडर रूट log sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में अंडर रूट में है। अंडर रूट x का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट log sin x, और log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ साथ x की जगह रूट में है 1 अपॉन 2 रूट एक्स में आएगा। फिर log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा। इस तरह से आपके पास ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x है। इसका आप देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ये है। तो आप इसमें क्या करोगे, पुट करोगे e की पावर x बराबर t, क्यों, e की पावर x का होल स्क्वायर है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx बराबर dt आपके पास आ गया। तो लिमिट 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आपके पास आ गया। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t होगा, लिमिट 0 से 1। अब देखो कहां गलती करते हैं, यहां आपने क्या देखा कि t, आपने लिमिट को चेंज नहीं किया, तो t की वैल्यू वापस आपको रखनी पड़ेगी। क्या आएगा यहाँ पर, tan इनवर्स e की पावर x 0 से 1 tan इनवर्स
ई की पावर 1 माइनस टेन इनवर्स ई की पावर 0। पता आपको टेन इनवर्स ई की पावर ई तो ऐसा कैसा रहेगा और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 1 हो गई तो टेन इनवर्स 1 हो गया और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4 होती है। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बच्चों जो भी 12th बोर्ड का पेपर दे रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए और आने वाले के लिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने का तरीका कैसे आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, इन दोनों को प्रूव करना है, बराबर ही लाना है। तो पता है आपको इसको इससे क्रॉस का मतलब है वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस a LHS ले रहे पर है ना, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a और माइनस का b क्रॉस b। आपको पता है a क्रॉस a जीरो वेक्टर होता है, मोस्टली बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, जीरो वेक्टर आएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, उल्टा कर दो इसको और ये आपके पास जीरो वेक्टर। तो आपको पता है a क्रॉस b क्या हो गया 2a क्रॉस b, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो बच्चों ये थे 5 क्वेश्चंस, आप अपनी कॉपी में नोट करिए। पहले वाले क्वेश्चन नोट किए होंगे, नहीं किए तो करिए। ऐसी गलती अपने को नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है कि उसने कहा ऐसा नहीं होता, आपको करना है, पॉजिटिव रहना है, आपकी लाइफ चेंज होगी। ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन कर रहा है, आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब कराइए, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए और इनका बेनिफिट उठाइए। जितना ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे उतना ही फास्ट आपका सिलेक्शन होगा।